चलिए, पिछले क्लास में हम लोग अल्कोहल तक देख चुके थे। अल्कोहल तक देख चुके थे। अल्कोहल का कॉमन नेम, IUPAC नेम, ये सब देख चुके थे। आज हम लोग अल्डिहाइड से चालू करेंगे थोड़ा सा, है ना। अल्डिहाइड से चालू करके फिर से आते हैं हम लोग कॉमन नेम रूल। कॉमन नेम रूल में जैसे अल्डिहाइड पढ़ने से पहले कॉमन नेम रूल जानना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉमन नेम में कॉमन नेम रूल आएगा। तो पहले कॉमन नेम रूल में ये चीज़ जान लेंगे हम लोग। कॉमन नेम रूल, कॉमन नेम रूल के मतलब क्या होता है कि इसमें कार्बन 1 को पढ़ते हैं बाबू फॉर्म। क्या पढ़ते हैं? फॉर्म। अरे कैमरा चल रहा है, शांत रहो, शांत रहो। देखिए, कॉमन नेम रूल जो है इसमें कार्बन 1 को पढ़ते हैं बाबू फॉर्म, कार्बन 2 को पढ़ते हैं एसिड, कार्बन 3 को पढ़ते हैं प्रोपियोन, कार्बन 4 को पढ़ते हैं ब्यूटर, और कार्बन 5 को क्या पढ़ते हैं? वेलर पढ़ते हैं, वेलर, है ना। इसको लिख लीजिए एक बार। जो नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए जल्दी। जल्दी करो। चलिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, इसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एल्डिहाइड। इसका ऐसे कहते हैं CHO। CHO एल्डिहाइड का क्या सूत्र होता है? CHO। बैठिए पहले बढ़िया से। इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें सब जुड़ता है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है एक तरीके से जो सब में जुड़ेगा। अब इसका जो GMF है, GMF के मतलब जनरल मोलिकुलर फार्मूला। जनरल मोलिकुलर फार्मूला मारेंगे ना। देखिए, GMF जनरल मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है इसका? RCHO। R के मतलब होता है बाबू अल्काइल। अल्काइल का सूत्र होता है CnH2n+1 CHO। ठीक है। इसका कॉमन नेम जो होता है बाबू, इसमें कॉमन नेम रूल जो हम अभी लिखवाए थे प्लस अल्डिहाइड, प्लस क्या होगा? अल्डिहाइड होगा। ठीक है। इसका IUPAC नेम जो होता है, IUPAC नेम जो होगा वो होगा बाबू अल्केन। अल्केन प्लस अल्केन में से ई को हटा देंगे और AL जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? AL। लिखिए, ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर हम लोग N के जगह पे 0 से लेकर के स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लिखिए जल्दी। जल्दी लिखा जाए।
तो कितना दिखा अच्छा नहीं लग रहा है कि आप देख रहे हो। सही बोल रहा आप। नहीं, आवाज़ नहीं करिए ज़्यादा। तुम्हारे फेस नहीं आता है। ये पहले बड़े बहुत अच्छी रहती है। मिली तुम हो ना? मिली तुम हो? सब बुआई में सबसे अच्छा कौन? चुप रहिए। चलिए देखिए, जल्दी करो बाबू। हो गया। देखिए यहाँ पर जो n दिया हुआ है ACNH2n+1, यहाँ पर n जो है कार्बन की संख्या को बताता है। जितना कार्बन की संख्या रखिएगा उसके अनुसार चलेगा। अब हम n बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में खुद कार्बन उपस्थित है। एल्डिहाइड में कार्बन उपस्थित है, देखिए CH पहले से था, इसमें जब C पहले से है तो यहाँ पर n बराबर 0 ले सकते हैं, n बराबर 0 ले सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं बाबू n बराबर 0। तो देखिए अभी मिटा देते इसको हम। अगर हम n बराबर यहाँ 0 लिखते हैं तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? n बराबर क्या बाबू? 0। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 0 बैठाएंगे। 2 गुना 0 प्लस कार्बन यहाँ 0 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 2 गुना 0 यानी 0 और 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 ना जी। तो एक इंच बचा यहाँ से, ये इंच वाला है ना, तो इंच बचा है, तो इंच यहाँ पर बचेगा, तो HCHO। इसका कॉमन नेम क्या होगा? अभी लिखवाए थे, कॉमन नेम रूल प्लस अल्डिहाइड। क्या? अल्डिहाइड। यहाँ कॉमन नेम रूल किसके अनुसार लिखेंगे? कार्बन के अनुसार। कार्बन क्या हुआ इसमें? एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं? फॉर्म पढ़ते हैं। अभी लिखवाए थे एक कार्बन को कॉमन नेम रूल में फॉर्म। इसमें क्या जोड़ देना है? अल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा नाम इसका? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा? कै कार्बन है? एक कार्बन को अल्केन में क्या पढ़ते हैं? मेथेन ना पढ़ेंगे। एक कार्बन को अल्केन में मेथेन, तो लिख देंगे मेथेन। लेकिन ई को क्या कर देना है? जैसे हम स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं, अल्केन है, छोड़ो डायरेक्ट लिखिए मेथेन। ई को क्या कर देना है? हटा देना है। ई को क्या कर देना है? हटा दिए। और इसके साथ क्या जोड़िएगा? Al। अभी लिखे थे ना, तो क्या जोड़िएगा? नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ठीक, यही इसका क्या है? स्ट्रक्चर बता दीजिए। कल के क्लास में हम लोग पूरा अल्कोहल देख लिए थे, उसमें कोई दिक्कत तो हो नहीं सकता है। आप होइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी उतारिए लो, जल्दी उतार लो बाबू, जो नहीं देखे जल्दी करिए। HW भी कुछ दिया गया था। लेकिन नहीं बना, हो गया। जल्दी करो।
एसिटिक एसिड का पीएच मान 2.87। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिरका में, विनेगर में। इंग्लिश में विनेगर कहते हैं उसको। चीनी में एसिड नहीं होता है, चींटी के डंक में। फॉर्मिकम फार्मूला अभी बनेगा। इसके बाद अभी फार्मूला हम लोग देखेंगे फॉर्मिका, एसिटिक का, प्रोपोनिक एसिड का, सबका देख लेंगे। हो गया, चले देखते हैं इसमें। हाँ देखिए यहाँ पे अगर हम n बराबर 0 लिखे तो फार्मूला बना HCHO। यदि n बराबर 1 लिया जाए तो क्या बनेगा? n बराबर 1 लिया जाए तो क्या बनेगा? अगर n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ बनेगा 1 2 गुना 1 प्लस 1 CHO, यानी CH3 2 गुना 1 2 2 1 3, तो यहाँ CH3 CHO, इन्हें सूत्र हो गया CH3 CHO। अब बताइए कॉमन नेम लिखना है। कॉमन नेम रूल में क्या लिखते हैं? कॉमन नेम रूल प्लस अल्डिहाइड, यही है ना। कॉमन नेम रूल में एक कार्बन ई आ एक कार्बन ई, दो कार्बन को क्या कहते हैं? कॉमन रूल में एसिड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एसिड लिख दिए। क्या जोड़िएगा? एसिटल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड। पढ़ना सीखिए, एसिटल्डिहाइड। IUPAC नेम, IUPAC, इसका फुल फॉर्म जानते हैं ना जी? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या था? अल्केन। अल्केन में से ई को हटा देना है और क्या जोड़ना है? Al। तो अल्केन है तो 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन को अल्केन में इथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इथेन में से ई को हटा दिए, क्या जोड़ दिए? L, तो नाम क्या होगा? इथेनल। इथेनल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH3। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका? 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे, और ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। एसिटल्डिहाइड, एसिटल एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड छूट गया था, कोई बात नहीं, मिस ऑफेंस। फार्मूला आपको क्वेश्चन कहेगा कि एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO। अगर फार्मूला कहेगा इथेनॉल का क्या होगा? तो वही होगा CH3CHO। इसी का 2 गो नाम, एगो कॉमन नाम और एगो IUPAC नेम। ठीक है, स्ट्रक्चर कहेगा तो बनाइए दीजिएगा ना। दोनों नहीं रहेगा तो लिख देगा कि और भी दोनों। क्लियर है? लिखिए जल्दी। ये आपको काम करेगा 12 तक। इंटर तक ये चीज़ काम करेगा आपको। क्या हम समझे कि क्लियर हो गया?
चलिए देखिए मिटाते हैं। उसी के तर्ज पे केवल नाम लिखना है आपको बस, ठीक है। इस पर आप जो है बना लीजिएगा n बराबर 2 और n बराबर 3। ये आप लोग का जिम्मेवारी है कि n बराबर 2 जैसे हम लिखें उसी प्रकार से 2 और 3 लेकर के, है ना, बना लेना है HW में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस पे हम एल्डिहाइड ख़त्म हो गया आपका, फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड आपका ख़त्म हो गया। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे, आते हैं कार्बोक्सिलिक पे, उसके बाद आएंगे कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड हिंदी में इसको क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? COOH। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक है। देखिए इसका भी GMF कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं करिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का GMF लिखाएगा जनरल मोलिकुलर फार्मूला, समान आणविक सूत्र RCOOH। R क्या है? अल्काइल। जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है तो अल्काइल का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका फार्मूला क्या होता है? R के मतलब CnH2n+1 COOH, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा इसका? कॉमन नेम रूल प्लस IC प्लस एसिड, ठीक है। IUPAC नेम लिखेंगे इसका, IUPAC। इसमें लिखेंगे अल्केन, अल्केन में से ही को हटा देंगे, प्लस OIC प्लस एसिड। पूरा यह बनाने के तरीका है आप लोग को। एक बार नोट किया जाए इसको। जल्दी लिखा करिए। पहले जो बाद में बताइए सब। हो गया? जल्दी लिखा करिए। हम लोग तो खुद ही काला है जी, काजल लगा क्या जरूरत है।
हाँ ठीक है, चलिए देखिए, बच के रहा करिए, दशहरा पूजा चल रहा है। देखिए बाबू, इस पर कैसे बनेगा, नाम क्या होगा। अब n का वैल्यू पे आप जे रखिए, 1 2 से 0 से स्टार्ट करिए, उसके अनुसार नाम होगा। चलते हैं, वैल्यू रखते हैं, उसके बाद नाम आता है। देखिए देखा जाए, यहाँ फार्मूला क्या है, CnH2n+1, ये क्या है, अल्काइल है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर n बराबर 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या उपस्थित पहले से है फंक्शनल ग्रुप में, इसको क्रियाशील समूह कहते हैं, इसमें कार्बन उपस्थित है, इसलिए n बराबर 0 हम लोग ले सकते हैं। अगर n बराबर 0 लीजिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 गुना क्या हो जाएगा, 0 + 1, फार्मूला ये। तो यहाँ से एगो एच न बचेगा, 1, यहाँ +1 है तो एगो एच, HCOOH, ठीक है ना बाबू। कॉमन नेम के लिए अभी हम क्या लिखवाए थे, कॉमन नेम रूल प्लस IC प्लस एसिड, यही ना था। अब देखिए यहाँ कै कार्बन है, एक, तो एक कार्बन को कॉमन नेम रूल में क्या पढ़ते हैं, फॉर्म, IC जोड़ देना है तो क्या हो गया, फॉर्मिक, एसिड लगा दीजिए, नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। आ रहा है समझ में, फॉर्मिक अम्ल हो गया, ठीक है। IUPAC नेम के लिए क्या लिखेंगे, कै कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को अल्केन में क्या पढ़ते हैं, अभी अल्केन था ना यहाँ, तो मेथेन, क्या, मेथेन, ई को हटा देना, यहाँ OIC था, देखिए OIC क्या नाम हुआ, मेथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड, यानी अम्ल, यानी एक ही का नाम है, मेथेनोइक अम्ल भी और फॉर्मिक अम्ल भी। फॉर्मिक अम्ल कॉमन नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया मेथेनोइक एसिड, ठीक है। दोनों का नाम एक ही और सूत्र भी एक ही है, दो ई कहिए चाहे ये कहिए, दोनों का सूत्र एक ही होगा, HCOOH, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर का हिंदी संरचना होता है, सूत्र क्या होता है, HCOOH, तो यहाँ पर H हो गया, C के ऊपर में O, और यहाँ पर क्या, OH, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। उतार लीजिए, कितना सिंपल है जिन्हें, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, क्या है, कहाँ से C हटा दिए, कहीं से तो नहीं हटावा है, C 0 न हो गया तो C लिखेंगे क्यों हम, 0 माने खत्म, समाप्त, 0 है ये नहीं है फिर, समझ में आ रहा बाबू ना, क्या है, पिछले क्लास को देख के आइए, YouTube पर सब डाला गया है, ठीक है। क्लास 1 से रोज़ देख लीजिएगा, 45 से 46 मिनट का क्लास होगा, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। स्टडी पॉइंट, स्टडी पॉइंट 6299 जाके देख लीजिएगा, या ग्रुप में तो डाला हुआ रहता है, ग्रुप में डाला हुआ है, चैनल का नाम भी और रोज़ वीडियोज़ भी डाला हुआ है सब क्लास का। हो गया, जल्दी नोट करिए।
गया, लिख लिए सब लोग। चलिए देखते हैं अब n का वैल्यू आगे लिखते हैं तो क्या होगा। अगर बाबू n बराबर 1 लिखते हैं तो नाम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी। GMF RCOOH, ठीक है। फार्मूला है CnH2n + 1 COOH। यहाँ हम n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 लीजिएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा CH3 COO। सूत्र क्या बन गया, CH3 COOH बन गया, ठीक है। चलिए कॉमन m के लिए क्या हो जाएगा, अभी लिखे कॉमन m रूल प्लस IC प्लस एसिड, कॉमन m रूल प्लस IC प्लस एसिड। तो कॉमन रूल में C1 को फॉर्म कहते हैं, कार्बन 2 को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, कार्बन 3 को क्या कहते हैं, प्रोपियोन। अभी तो लिखवाए हैं जी, अभी ना लिखवाए हैं। तो कार्बन यहाँ क्या को हो गया, एक 2 कार्बन हो गया, एक तो यहाँ पर अल्काइल में है, एक फंक्शनल ग्रुप में, तो एक है 2 कार्बन था। 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एसिड। तो यहाँ लिखेंगे एसिड, IC जोड़ दीजिएगा, IC एसिटिक हो गया, क्या हो गया, एसिटिक, एसिड लगा दीजिए। क्या सूत्र हो गया बाबू, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH, ठीक है। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, अल्केन। अल्केन में से को हटा देना है, क्या जोड़ना है, OIC प्लस, यहाँ क्या कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन, 2 कार्बन होगा ना। तो 2 कार्बन को अल्केन में क्या पढ़ते हैं, इथेन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इथेन। ई को हटा देना है, क्या जोड़ना है, OIC, नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक, इथेनोइक, इथेनोइक अम्ल, ठीक है। इथेनोइक अम्ल कहो चाहे तो एसिटिक अम्ल कहो, दोनों का सूत्र एक ही होगा, CH3COO। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड OH। जोड़े पड़ेगा सबका वीडियो, जोड़ के डालना पड़ेगा। ठीक, अरे छोड़ ना, तो जाओ ना। उतारिए इसको। हो गया, चलिए देखिए, अगर हम यहाँ n बराबर 2 लेते हैं तो क्या होगा, n बराबर 2 होगा तो यहाँ पर रखिए, सूत्र अलग चेंज हो जाएगा इसका। अगर हम यहाँ पर n बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ 2 रखिएगा तो C2H5 बन जाएगा, COOH। यहाँ क्या कार्बन हो गया,
2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? प्रोपियोन। क्या पढ़ते हैं? प्रोपियोन। कॉमन नेम रूल में प्रोपियोन। प्रोपियोन के साथ IC तो प्रोपियोनिक एसिड, यानी प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, 1 2 1 3, तो इसको प्रोपेन कहते हैं। इसको में प्रोपेन और OIC प्रोपेनोइक, यहाँ इसके नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा? स्ट्रक्चर क्या बनेगा? C2H5 COOH। बनाइए। बनाइए जल्दी। आप लोग n बराबर 3 लेके बनाइए। n बराबर 3 लेके बनाइए, तो n बराबर 3 लेके बनाइए जल्दी। n बराबर 3 लेके बनाइए जल्दी। n बराबर 3। n बराबर 3 लेके जल्दी बनाइए। हो गया। देखिए इसमें कैसे बनेगा? n बराबर 3 जब होगा तो फार्मूला क्या बनेगा? C3H7 COOH, यही सूत्र बनेगा। अगर हम 3 3 1 4 कार्बन, 4 कार्बन को ब्यूटर पढ़ते हैं, ब्यूटर IC ब्यूटरिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटरिक अम्ल। ब्यूटरिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्यूटर, ब्यूट
यहाँ पे ब्यूटेनोइक ना, ब्यूटेन होता है, 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन हुआ। इसमें क्या जोड़ना, OIC, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक अम्ल, स्ट्रक्चर बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 कार्बन हो जाएगा, C3H7COOH, 3 कार्बन, और इसके साथ डबल बॉन्ड OH। सब जगह क्या जोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, यही स्ट्रक्चर हो गया, उतार लीजिए।